हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जनरल साइंस, ठीक है? ये सभी प्रश्न हैं और हम इतिहास के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और अब हमारा चल रहा है भूगोल, ठीक है? अब भूगोल में आज का चैप्टर है चट्टान और पहाड़। ये जितने भी प्रश्न हैं आज के, वो सब चट्टान और पहाड़ से ही संबंधित हैं, ठीक है? अब चलते हैं, पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, ये देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? परत दर परत अपक्षयण के कारण सेलों के मिटने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अपशल्कन, ठीक है? अपशल्कन कहा जाता है। चलिए, भूपर्णपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है होस्ट, ठीक है? होस्ट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। पृथ्वी पर वृहत विवर्तनिक पट्टियों की संख्या कितनी है? ये बताना है। विवर्तनिक पट्टियों की संख्या कितनी है? ये है 8, ठीक है? 8। अब ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है किस चीज से है? ये है प्रशांत के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र आ जाता है वो रिंग ऑफ फायर है। चलिए, पृथ्वी पर अधिकांश सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं? किस क्षेत्र से रखते हैं? ये रखते हैं प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से, ठीक है? चलिए चलिए व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए, माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई क्या है? ये बताना है। माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई क्या है? ये है 848 मीटर, ठीक है? जो बुक में दिया गया है, लेकिन जो इसका जो आंसर बताया गया है बुक में वो है 8852। तो इसका बुक के अनुसार जो इसका आंसर है वो बी ठीक है। चलिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो वो है वो 4 किलोमीटर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? किस आकृति के लिए प्रसिद्ध है? ये है भव्य दर्रा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? ग्रैंड भव्य दर्रा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये बताना है। पर्वत श्रृंखला है, ये है एंडीज पर्वत है, ठीक है? एंडीज पर्वत। चलिए, संगमरमर क्या है? ये बताना है हमें। संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है, कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है? चलिए, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भूपरत के किस भाग के अवतलन के फलस्वरूप बनने वाली घाटी जिसकी भ्रंश रेखाओं के साथ सीधे ढाल वाली समांतर दीवारें होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रिफ्ट, ठीक है? रिफ्ट कहलाती हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये बताना है हमें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दें, इसके ऑप्शन ठीक से दिखाई दें। देखिए, ये देखिए, आप देखते हैं क्या इसमें क्या पूछ रहा है। कराकोरम ये कहाँ पे है? ये कराकोरम ये मध्य एशिया में है
और मध्य एशिया, ये काराकोरम क्या है, ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। ये इसमें वलित पर्वत ए आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है। ये है केटस्विल, ये क्या है ये बताना है हमें। केटस्विल क्या है, ये अमेरिका में है और ये क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये ब्लॉक पर्वत है। चलिए कोटोपैक्सी, ये इक्वेडोर में है और ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। चलिए सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है, ये सतपुड़ा भारत में है और ये है अवशिष्ट पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 4, 1, 2 और 3, ठीक है। 4 आंसर, ठीक है इसका। चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये हमें सुमेलित करना है। यहाँ एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ उच्चतम चोटी दी गई है। चलिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की उच्चतम चोटी कौन सी है, ये है एकोंकागुआ, ठीक है। 2 इक्वेडोर, इक्वेडोर की कौन सी है, ये है चिम्बराराजो, चिम्बराजो, ठीक है। चिम्बराजो। और तंजानिया की कौन सी है, तंजानिया की है किलिमंजारो, ठीक है। और अमेरिका की उच्चतम चोटी है, ये है एमटी मिकीनली, ठीक है। 3, ये हो गया 2, 4, 1, 3, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए उच्चतम बिंदु बताना है इसमें, और एक तरफ महाद्वीप है, एक तरफ है बिंदु दिए गए हैं। इसमें क्या है ये देखिए, कोसिस्को, कोसिस्को कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट एकोंकागुआ, ये कहाँ पर है, ये है दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और विंसन मेसिफ, ये कहाँ पर है, मिन्सन मेसिफ, ये कहाँ पर है, ये है अंटार्कटिका में है, ठीक है। और माउंट एल्ब्रेस, ये है यूरोप में है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोयले में पाए जाने वाली कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर यदि कोयले के चारों प्रकारों को सही क्रम में विन्यस्त करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही क्रम प्रस्तुत करता है, ये बताना है। ये देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहला आ जाएगा पिट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा पिट। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा लिग्नाइट, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। फिर आ जाएगा एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अब ये देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करना है। देखिए बलुआ पत्थर, ये कहाँ पर है, ये अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, ये है क्वार्टरजाइट, ये क्या है, ये कायंत्री चट्टान है। और ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टानी है। तो क्या हो गया, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए पर्वतों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, पर्वतों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ये देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये भी सही है। अवशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप
निर्मित हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। अब इसमें बताना है वलित पर्वत। इसमें वलित पर्वत का बताना है, कौन सा है वलित पर्वत। ये देखिए, हिमालय भी वलित पर्वत है, अल्पस भी वलित पर्वत है, रोकीज भी वलित पर्वत है और अंडीज भी। तो इसका क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। देखिए, स्लेट, ये चट्टान है, स्लेट एक चट्टान है, बिल्कुल ठीक है। यह है एस्ब्रेटस, ये आध्यात्मिक खनिज है। कोयला खनिज ईंधन है, हीरा धातु नहीं है। ठीक है, या तो डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, सूची एक सूची दो का मेल करते हुए सही विकल्प चुनने हैं। इसमें एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ ज्वालामुखी दिए गए हैं। अब ये देखते हैं, सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी है और सूची 2 में देश है। ये देखिए, विसुवियस, ये कहाँ पर है? ये इटली में है। ये मोना लोआ, ये कहाँ पर है? ये है हवाई द्वीप पे है। ठीक है, क्राकातोआ, ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, स्टोम वैली, ये सिसिलिस में है। ठीक है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया, ये सिसिली में है। चलिए, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या है? इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। ये देखिए, इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दबाव के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये परतों के रूप में नहीं पाए जाते, ये भी ठीक है। और ये स्वभावतः ये रवेदार होते हैं, स्वभावतः रवेदार होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें जीवाश्म उपस्थित होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आगे देखते हैं। सुमेलित करना है, ये भी एक तरफ प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ चट्टान दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट कहाँ पे है? ग्रेनाइट आग्नेय है, चट्टान है। ठीक है, मैत्रिका, ये अवसादी चट्टान है। स्लेट रूपांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर, ये भी क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, उत्तरी गोलार्ध के निम्न ढालों में से सबसे गर्म कौन सा ढाल है? कौन सा है? ये है दक्षिण मुख वाला ढाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये बताना है कौन सुमेलित है। देखिए, भूकंप की उत्पत्ति भूकंप केंद्र से होती है। अधिकेंद्र भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, ये भी ठीक है। एस तरंगे ध्वनि तरंगे के समान होती है। रिएक्टर पैमाना भूकंपनीय प्रचंडता है, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन बी ठीक हो गया है। चलिए, वी फटाफट देखेंगे हम क्वेश्चन इसमें। ये देखिए, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है युवा नदी के द्वारा होता है वी घाटी का निर्माण। चलिए, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने वाला कथन है, कौन सा बताना है? ये करने वाला कथन कौन सा है? यह है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका की तट रेखा में समानता, बिल्कुल ठीक है। मध्य अफ्रीका, दक्षिण भारत, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली चट्टानों में समानता, ये भी ठीक है। जीवाश्मों का प्रमाण, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपिलस या धानी प्राणी का जीवित मिलान है। ठीक है, इसका क्या हो गया? इसका हो गया ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में धानी प्राणी का जीवित मिलान है। ठीक है, चलिए,
अग्नि विलय का संबंध है, अग्नि विलय का संबंध किससे है ये बताना है। अग्नि विलय का संबंध है भूकंप क्रियाओं से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर में वृत्ताकार रूप में विस्तार से, या जंगल की आग से। ये तीनों ठीक है इसके, ठीक है। तो ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। हवाई द्वीप एक निम्नलिखित शिखर है, ये बताना। ये है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। मिट्टी निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है, क्या है? यह है परतदार चट्टानें। न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मिट्टी है, कौन सी है? न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मिट्टी कौन सी है? यह है लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, डी ऑप्शन ठीक है इसका। रेगड़ शब्द से आप क्या समझते हैं? ये है दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी, दक्कन में पाए जाने वाली काली मिट्टी। ए ऑप्शन ठीक है इसका। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में योगदान होता है, किसका होता? अब छालन का होता है, अब छालन का होता है, ठीक है। अतीत काल में मात्र एक महाद्वीप था, महाद्वीप पैंजिया था, क्या है? अतीत काल में मात्र एक महाद्वीप पैंजिया था, ठीक है, पैंजिया। ये इस विचार के जनक कौन है? ये किसने कहा था? ये कहा था वेगनर ने कहा था, ठीक है। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है, क्या है? ये इसके कारण है भूपर्ल पट्टी पर क्रियाशील तनाव बल, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है, भूपर्ल पट्टी पर क्रियाशील तनाव बल। भ्रंश घाटी कौन सी होती है? भूपर्ल पट्टी पर क्रियाशील तनाव बल, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित शैलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शैलों पर विचार करना है, ये बताना है। उपरोक्त में से कौन सा या से अवसादी शैल हैं, कौन से हैं? ये है कोयला है और चूना है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ग्लेशियर तथा गर्म झरने में क्या अंतर है? ये बताना है। ग्लेशियर तथा गर्म झरने में क्या अंतर है? ग्लेशियर से जल का एक प्रक्षण विस्फोट के साथ होता है, ठीक है। ये है इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे बड़ा लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? वो है सहारा मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरेबियन मरुस्थल, ठीक। फिर आ जाता है गोबी मरुस्थल, फिर आ जाता है थार मरुस्थल, फिर आ जाता है सेचुरा मरुस्थल, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पठारीय महाद्वीपीय पठार नहीं है? इसमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। यह है दक्कन का पठार। महाद्वीपीय पठार कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, ग्रीनलैंड भी एक महाद्वीप है, और ये क्या है? पेटागोनिया भी महाद्वीप में ही आ जाता है, ठीक है। मिट्टी निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? मिट्टी निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु, ठीक है। इसमें जलवायु। चलिए, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करना है, ठीक है, ये बताना है। देखिए, इसमें आ जाता है भ्रंश का विकास होना या भ्रंश का विकसित होना, ये आ जाता है, ठीक है। या भ्रंश के साथ गतिशीलता, ये भी ठीक है। और ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, ये भी ठीक है। और फोर्थ क्या है? चट्टानों का
वलन। ठीक है, उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन से हैं? ये सभी कारण हैं, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉरिशस, इसमें बताना है मॉरिशस द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखीय है, बिल्कुल ठीक है इसका। मालदीव प्रवाल द्वीप है, ये भी ठीक है। और यह है रियूनियन द्वीप जल में बहिर्विष्ट पर्वतीय चोटी है, ये भी ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ये आ जाता है डी। ओ, ये तीनों ही सही हैं। चलिए, लंबवत की अपेक्षा क्षैतिज विस्तार की अधिकता वाली चट्टान है, क्या है? ये है परतदार चट्टान। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भौतिक आकृतियों का निर्माण होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, वलित पर्वत के संदर्भ में निम्नांकित कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। इसमें है ये अधिकांशतः जलवायु अवरोधक का कार्य करते हैं, या ये जल वर्षा व हिम वर्षा प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं जिससे नदियों की उत्पत्ति होती है, ये खनिज में समृद्ध होते हैं, या इनमें उपस्थित दर्रों के कारण परिवहन की समस्या नहीं होती। तो क्या हो गया इसका? 1, 2 और 3 ठीक हो गया। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से, इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। ये नहीं है विषुवतीय क्षेत्र में हिम रेखा लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। यह है भूपरपट्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतरम से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ज्वालामुखी नली या सूख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार होता है, ये भी ठीक है। ज्वालामुखीय सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत व शांत व मृत। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।